सब स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, लेकिन बिहार में आज सभी दफ्तर खुले हुए हैं। डीएम से लेके डीपीओ तक ऑनलाइन है। बिहार के शिक्षा विभाग में सारे अधिकारी मौजूद हैं और मंथन चल रहा है कि 25 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक जो परीक्षाएं होने वाली हैं 9th, 10th, 11th और 12th की, वो परीक्षा कैसे संचालित किया जाए, क्योंकि 170 विद्यालय के प्राचार्य ने परीक्षा लड़ने से असमर्थता जाहिर कर दी है। उनका कहना है कि हमारे यहाँ छात्रों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हुई, हम कैसे परीक्षा लेंगे। इस बात को लेकर शिक्षा विभाग भी संवेदनशील है कि वाकई में ये जो परिस्थिति है वो परिस्थिति ऐसी परिस्थिति है जिसमें कुछ न कुछ निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि आप परीक्षा कहाँ पर बैठा कर परीक्षा लेंगे, वो भी बारिश का मौसम है। जहाँ जहाँ 170 विद्यालय जो अपग्रेडेड हुआ है, मिडिल से आप हाई किए हैं, हाई से 12th किए हैं, वहाँ रूम ही नहीं है। वहाँ 500-500 बच्चे हैं। समस्तीपुर में एक स्कूल है, पूसा में तीन टीचर हैं, 3000 स्टूडेंट। ये जो श्रीमान है ना, राजा के सबसे दुलारे, क्या उनको कहते हैं आप लोग हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो यहीं से कंप्यूटर पर बैठ के कॉलेज या स्कूल अलॉट कर देते हैं। मतलब 12th का उस स्कूल में बेंच है कि नहीं, बिल्डिंग है कि नहीं, पढ़ने और पढ़ाने की क्षमता है कि नहीं, कुछ देखना नहीं है। इतना ही नहीं, पटना का विद्यार्थी है, लड़की है, उसको भेज दिए हैं हाजीपुर की लड़की है, उसको भेज दिए हैं मुजफ्फरपुर। मतलब बस यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल जहाँ कहाँ सीट खाली है फलाने जगह, सब जगह भेजते चलो। अब वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। के पाठक स्टूडेंट और टीचर को तो स्कूल पहुंचा दिए। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है जो आप परीक्षा लीजिएगा। हाई तौबा मचा हुआ है। डीएम हॉटलाइन पर है कि क्या हो सकता है। हर जिला के डीएम को कहा गया है कि कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ मूलभूत सुविधाएं भी, इस तरह की कितने स्कूल हैं जो प्राचार्य इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या वाकई में वहाँ परीक्षा लेने की स्थिति नहीं है। बीडीओ को कहा जा रहा है क्या वेरीफाई कीजिए, सीओ को कहा जा रहा है। मतलब पूरी प्रशासनिक महकमे और शिक्षा विभाग की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस स्कूल में आज सेंटर है, कल से परीक्षा होनी है, उसके प्रिंसिपल ऑनलाइन है, वो भी अपने सारी तरह की समस्याओं को लेकर लगातार अपनी सफाई दे रहे हैं या अपनी बात बता रहे हैं कि क्या परिस्थिति क्या है। क्योंकि स्थिति तो है कि भाई परीक्षा संभव नहीं है। और ऐसे में इस परीक्षा का मतलब क्या होगा जब बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो कह सकते हैं कि पहली बार नीतीश कुमार का वो जो एक कह सकते हैं कि जिसने उन्हें सपना दिखाया था लोगों को बड़ी बड़ी बातों करके, उनका पूरा सपना किस तरीके से झूठ के महल पर खड़ा था, वो चीज़ें सामने आ गई। आप कैसे पंचायत, हर पंचायत में आप स्कूल खोलने की घोषणा कर दी और पंचायत में कुछ है ही नहीं। अब वो सत्य सामने आ गया ना। तो के पाठक के ऑपरेशन का एक पॉजिटिव पहलू ये हुआ कि ऐसे सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई जिसको लेकर कंसर्न विभाग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब बताइए, जहाँ छात्रों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, टीचर नहीं है, वो बच्चे 10th और 12th की परीक्षा कैसे पास कर रहा होगा, कैसे टॉप कर रहा है भाई, उसको कैसे छात्रवृत्ति मिल रहा है, सरकार के फर्स्ट डिवीज़न पर 10,000 रुपया कैसे उसको मिल रहा है भाई, जब आपके यहाँ पढ़ने और पढ़ाने का कोई व्यवस्था ही नहीं है, बैठने का व्यवस्था नहीं है। मतलब आप कैसे पास कर रहे हैं, ये चीज़ें अब सामने आने लगी हैं कि आपके स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है ही नहीं जिस पर आप दावे कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। और अब देखना ये है कि डीएम से लगातार बातचीत हो रही है, परीक्षा हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन फिलहाल प्रिंसिपल ने बहादुरी दिखाई है और दिखानी भी चाहिए। जो समस्या है वो चीज़ें अब आनी चाहिए कि छात्र जितने हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम परीक्षा नहीं ले सकते।
और देखिए ना क्वेश्चन व्यवस्था कैसे किस तरीके से क्वेश्चन ला के फेंक दिया से सब जिला मुख्यालय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया गया क्वेश्चन दीजिए तो किस तरीके से पूरे जिला में क्वेश्चन से फेंक दिया इसी तरीके से। अब हेड मास्टर खोज रहे हैं, 2 दिन से वो लोग लगे हुए हैं कितना जगह से कैसे क्वेश्चन हमारा स्कूल का मिल जाए। विद्यार्थी वाइज सूचना उन्होंने दिया था कि उतना क्वेश्चन है कि नहीं, कई जगहों पर क्वेश्चन नहीं मिला है, अभी तक बंडल ही नहीं मिल रहा है। पता चला कि समस्तीपुर के कुछ स्कूल का बंडल का चला गया क्वेश्चन सहरसा। इस तरह की भी चीज़ें खबर आ रही हैं कि बंडल ट्रक भेजने के लिए जब ट्रक पर क्वेश्चन लोड हो रहा था ना, तो पता चला कि कुछ समस्तीपुर के स्कूल का क्वेश्चन सहरसा चला गया, सहरसा का चला आया है समस्तीपुर, दरभंगा का चला गया है बांका, बांका का कुछ क्वेश्चन आ गया है दरभंगा, सासाराम का क्वेश्चन चला गया है सहरसा, सहरसा का क्वेश्चन चला गया है छपरा। मतलब कई जिले से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भाई स्कूल कोई और है, भाई विद्यार्थी की संख्या के अनुसार क्वेश्चन आया है। अब एक समस्या ये भी है, अब प्रश्न पत्र लेने के लिए बवाल मचा हुआ है हर जिला में। लेकिन कुछ भी हो, कुव्यवस्था सामने आई है तो इसका हल भी निकलेगा। पहले बीमारी तो समझ में आई कि बीमारी क्या है, अभी तक तो बीमारी समझ में नहीं आ रहा था शिक्षा विभाग का। लूट सको सो लूट, हर कोई लूट में लगे हुए थे, कोई छात्र लूट रहा है, कोई छात्रवृत्ति लूट रहा है, कोई मध्याह्न भोजन लूट रहा है। पढ़ाई से तो कोई वास्ता था नहीं, न मास्टर साहब स्कूल पहुंच रहे थे, न छात्र स्कूल पहुंच रहा था। और मास्टरवा का तो बल्ले बल्ले था ही, मास्टरवा का तो कहने की जरूरत नहीं है। मास्टरवा तो रामराज, भाई कोई दवाई का दुकान खोल रहा है, कोई एजेंसी लिए हुए है, मास्टरवा सब कोई नौकरी करता था। लगता था उसको कि भाई तो घर का ही 25, 30, 40 हज़ार जो मिल रहा है वो अपना बैंक बैलेंस में रहेगा। अब वो लोग भी पहुंच रहा है, लेकिन समस्या क्या है तब न समाधान हो जाएगा। तो ये समस्या सामने में आया है। बोर्ड के चेयरमैन साहब जो, उनका भी आज बीपी बढ़ा हुआ है। पाठक है तो छोड़ेगा तो नहीं, जब पूरे जिला के डीएम को वो हॉटलाइन पर लिए हुए हैं तो कैसे सोएंगे जनाब, कैसे रविवार छुट्टी मनाएंगे। लगे हुए हैं कि सब बताइए, आप इतने छात्र का नामांकन कराए हैं, कहाँ बैठ के परीक्षा लिया जाए। चल रहा है मंथन, कोई स्कूल या सामुदायिक भवन या कोई ऐसा वहाँ धर्मशाला है कि नहीं, क्या है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है कि नहीं, जहाँ फिलहाल बच्चों को पढ़ाया जाए, परीक्षा लिया जाए। इस स्तर पर बातचीत चल रही है कि अगर कहीं पर उस इलाके में कहीं पर विवाह भवन या कुछ इस तरीके के बड़े बिल्डिंग हो तो तुरंत शिफ्ट कीजिए, बच्चों सबका परीक्षा उतना दिया जाएगा उनको। कोई लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस सरकार का कोई बिल्डिंग वहाँ तो नहीं है, बहुत सारा सरकार का ऐसा बिल्डिंग है जहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा, अभी खाली है, वहाँ अगर कुछ इस तरीके का बिल्डिंग है तो वहाँ शिफ्ट कर दीजिए परीक्षा के लिए। लेकिन परीक्षा होनी चाहिए। के पाठक क्या जिद है कि परीक्षा तो हम लेंगे, क्योंकि परीक्षा मेरा डेट घोषित है तो उस डेट को परीक्षा होनी चाहिए। देखिए अब क्या होता है। लेकिन फिलहाल रविवार के दिन भी जिस तरीके से शिक्षा विभाग में हलचल देखने को मिल रहा है, वाकई में लग रहा है कि हाँ कोई मिशन के तहत के पाठक इस अभियान में लगे हुए हैं। अब देखिए इस अभियान में कि क्या सफलता मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि जिस स्तर पर के पाठक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक स्कूल की जानकारी ले रहे हैं। अभी जो पूरे शिक्षा विभाग ऑनलाइन है उसमें यही जो जिन जिन स्कूल के प्राचार्य ने कहा है कि हमारे यहाँ परीक्षा लेना संभव नहीं है, लगभग 170 विद्यालय पूरे बिहार के हैं जिन्होंने असमर्थता जताई है कि हमारे यहाँ परीक्षा संभव नहीं है, उत्क्रमित जो विद्यालय है, ऐसे तमाम विद्यालय के प्रिंसिपल से सीधा शिक्षा विभाग के माध्यम से के पाठक संपर्क में हैं कि क्या समाधान हो सकता है। आसपास के अगल बगल में कोई सरकार की अगर बिल्डिंग है तो उसकी बिल्डिंग की बात बताइए। डीएम दफ्तर में मौजूद हैं कि क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद हैं कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, परीक्षा हो और अच्छे तरीके से परीक्षा हो, इसकी तैयारी में सभी लोग लगे हुए। अब देखिए कल ही पता चलेगा कि कल जब स्कूल खुलेंगे तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था, देर रात तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जहाँ प्रश्न पत्र को लेकर समस्याएं हुई थी वहाँ भी अगल बगल के ज़िले से संपर्क साधा जा रहा है कि कैसे उनको प्रश्न पत्र मुहैया कराया जाए। मतलब सारे तरह के जो तैयारियां हो सकती हैं उस तैयारी में टीम पाठक लगी हुई है। अब देखना यह है कि कल की परीक्षा का वो सफल आयोजन कर पाते हैं या फिर
जिस तरीके की समस्या है उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाता है। लेकिन जिस लेवल पर कमिटमेंट लेवल पर काम चल रहा है, इतना तय मानिए कि बीमारी समझ में अब आने लगा है कि एक्चुअल में बीमारी क्या है शिक्षा विभाग में। तो इलाज भी, जब बीमारी है तो इलाज भी है। अब देखिए किस तरीके का इलाज निकालते हैं के पाठक, सब पर नज़र है। लेकिन जिस बहादुरी के साथ स्कूल के प्रिंसिपल ने परीक्षा लेने से असमर्थता जताई है, वो उस समस्या को सरकार तक लाने में एक बड़ा काम किया है, जिस समस्या से अभी तक प्रिंसिपल और जिला के शिक्षा पदाधिकारी बचते आ रहे थे।